गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे। आज सभी का वेलकम है। इस चैनल पे अपनी क्लासेस चल रही है रीजनिंग की। आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, कांस्टेबल सभी एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिट अपनी सीरीज चल रही है। आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट, एनटीपीसी का एग्जाम आपका कब होगा। जब आपका आरपीएफ एग्जाम की डेट आ चुकी है, जो आपका 2 मार्च से स्टार्ट होने वाला है, तो आप ये सोच रहे हैं कि सर एनटीपीसी एग्जाम की डेट आपकी कब आएगी। देखिए स्टूडेंट, अभी तो आपका एसएससी जीडी के एग्जाम आपके चल रहे हैं, एसएससी जीडी के। उसके बाद आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम चलेगा। आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम की डेट आपकी आ चुकी है, 2 मार्च से लेके आपके स्टार्ट होंगे। 2 मार्च से लेके 20 मार्च तक आपका ये पेपर आपका ये होगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, आरपीएफ कांस्टेबल के बाद ही इसका आपका एग्जाम होने के चांसेस है, जो आपका एनटीपीसी ग्रुप डी एनटीपीसी का एग्जाम। तो एनटीपीसी सीबीटी 1 आपका एग्जाम कब होगा। तो देखिए, एनटीपीसी सीबीटी का जो आपका नोटिफिकेशन आपका आया था, उसमें आपका जो उसमें दे रखा है कि भाई अप्रैल मंथ में आने के चांसेस है, ठीक है। तो एग्जाम की जो डेट, जैसे कि आपका आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम की जो डेट आपकी 1 महीने पहले आई, ठीक है। 1 मंथ पहले आई थी, सभी को पता है 1 मंथ पहले आपकी डेट आई है, जैसे कि आपका एग्जाम होने वाला है 2 मार्च से, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो आपका एग्जाम है एनटीपीसी का, तो एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्जाम मेरे हिसाब से मार्च के एंड में तो आपका होगा ही नहीं एग्जाम। मार्च के एंड तक आपका इसका नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा। नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा, जो इसके अंदर आपका ये होगा कि भाई आपका एग्जाम आपका कब होगा, ठीक है। तब इस एग्जाम के आपके होने के चांसेस है अप्रैल के सेकेंड वीक से, ठीक है। अप्रैल के सेकेंड वीक से मई के स्टार्टिंग में होने के चांसेस है, ठीक है। अप्रैल के मिड में या फिर मई के स्टार्टिंग में होने के चांसेस है आपके, ठीक है। जो इसका नोटिफिकेशन आपका आया था, इसके अंदर नंबर ऑफ वैकेंसी आपने क्या थी, इसके अंदर अपन नंबर ऑफ वैकेंसी की अपन बात करें, ग्रेजुएट लेवल की आपकी जो वैकेंसी रही है 8,113 आपकी वैकेंसी रही, आपकी 8,113। 3,445 आपकी अंडर ग्रेजुएट लेवल की आपकी वैकेंसी रही थी। जो आपका नोटिफिकेशन आया था उसके अंदर अपन बात करें तो 8,113, 3,445 आपकी ये वैकेंसी रही है। टोटल इसके अंदर अपन वैकेंसी की बात करें, गोड्स एंड मैनेजर की रही है आपकी 3,144। चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर यानी कि ग्रेजुएट लेवल की जो पोस्ट रही है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ये रही है आपकी 1,736। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 732 वैकेंसी है। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की आपकी 1,507। और स्टेशन मास्टर की आपकी वैकेंसी रही है आपकी 994, ठीक है। 994 आपकी वैकेंसी रही है। टोटल आपकी जो वैकेंसी रही है वो आपकी है 8,113, ठीक है। और दूसरी पोस्टों की अपन बात करें, जैसे कि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की जो आपकी वैकेंसी है, टोटल कितनी आपकी है। टोटल आपकी वैकेंसी इसके अंदर आपकी, अगर अपन जोन वाइज अपन बात करें अगर अपन जोन वाइज अपन बात करें तो अहमदाबाद के अंदर आपकी जो वैकेंसी है टोटल 516 है, ठीक है। और अजमेर के अंदर, राजस्थान अजमेर के अंदर आपकी वैकेंसी कितनी है आपकी 132 वैकेंसी है आपकी। और बेंगलुरु के अंदर आपकी 496, बेंगलुरु में आपकी 496 कैटेगरी वाइज आपको अलग अलग दे रखी है, टोटल आपको बता रहा हूँ, ठीक है। भोपाल में आपकी 155 है, भोपाल में 155 है। भुवनेश्वर में आपकी है 758, भुवनेश्वर में 758 है आपकी। बिलासपुर में आपकी है 649, ठीक है। और 410 आपकी है चंडीगढ़ में। और चेन्नई में आपकी है 436। ये वैकेंसी नोटिफिकेशन आपको वापस से रिवाइज करा रहे हैं, जो आपको पहले था, जैसे कि आपको ये पता रहे कहाँ पे आपकी वैकेंसी कितनी रही है। 516 आपकी गुवाहाटी के अंदर, 129 गोरखपुर, जम्मू श्रीनगर में आपकी रही है 145, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें इसमें कि कोलकाता में आपकी वैकेंसी रही है 1,382 आपकी वैकेंसी रही है। और मालदा में आपकी रही है 198 वैकेंसी है आपकी टोटल, ठीक है। और 827 आपकी वैकेंसी किस में रही है, 827 आपकी जो वैकेंसी रही है, 827 आपकी वैकेंसी रही है मुंबई के अंदर 827, मुजफ्फरपुर के अंदर आपकी 12, प्रयागराज के अंदर आपकी 227 है आपकी। और पटना में आपकी है 1111 यानी कि 111, रांची में आपकी 322 रही है, सिकंदराबाद आपकी 478, 40 आपकी है सिलीगुड़ी के अंदर। और तिरुवनंतपुरम में आपकी है 174। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी रही है आपकी 8,113, ठीक है। तो ये तो रही थी आपकी ग्रेजुएट वाली जो पोस्ट आपकी आई थी, ग्रेजुएट वाली, ठीक है।
अंडर ग्रेजुएट की अपन बात करें, अंडर ग्रेजुएट के अंदर आपके कौन कौन से पोस्ट हैं, एक तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेन क्लर्क और कमर्शियल कम क्लर्क टाइपिस्ट क्लर्क, टिकट क्लर्क, ठीक है। तो ये आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है आपकी 3445 है। 990 आपकी वैकेंसी रही है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के अंदर, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के अंदर आपके 361 है, 72 आपकी ट्रेन क्लर्क के अंदर आपकी है, 2022 आपकी है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये आपकी रही है 2022, ठीक है। इसी में अपन बात करें कैटेगरी वाइज, जोन वाइज अपन बात करें, अहमदाबाद में ये आपकी 210 है अहमदाबाद में, ठीक है। अजमेर में आपकी 71 है, बेंगलुरु में आपकी 60 है और भोपाल में आपकी 58 है, 56 आपकी भुवनेश्वर में है, बिलासपुर में आपकी है 152 सॉरी, चंडीगढ़ में आपकी है 247 और 194 आपकी चेन्नई में है। तो ये कैटेगरी वाइज आपको बता रहा हूँ। जोन वाइज गोरखपुर पे आपकी रही है 120, कैटेगरी वाइज आपको दे रखी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं टोटल आपको बता रहा हूँ। 175 आपकी गुवाहाटी के अंदर, इसी प्रकार से मुजफ्फरपुर के अंदर आपकी ये आपकी ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट वाली वैकेंसी है, ठीक है। 389 आपकी प्रयागराज में, 16 आपकी पटना में है और 76 आपकी है रांची के अंदर और 89 आपकी है सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी के अंदर आपकी 42, 112 आपका रहा है तिरुवनंतपुरम के अंदर। टोटल 3445 अंडर ग्रेजुएट आपकी वैकेंसी रही है और पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि जो ग्रेजुएट वाली आपकी वैकेंसी रही है 8113, ठीक है। तो ये रही है आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज। और अपन इसमें बात करें किस प्रकार से आपका पेपर होगा, इसके अंदर आपका पहले आपका CBT 1 होगा, फिर आपका CBT 2 होगा, ठीक है। और अलग अलग कैटेगरीज के वाइज आपको दे रखा है पोस्टों के वाइज। गोड्स है ट्रेन मैनेजर का आपका CBT 1 CBT 2 होगा और क्लर्क कम टाइपिस्ट सीनियर उसके अंदर आपको CBT 1 CBT 2 ये आपका ग्रेजुएट लेवल का है, ठीक है। और टाइपिंग स्किल टेस्ट आपका ये होगा और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट टाइपिस्ट के अंदर आपको CBT 1 होगा, CBT 2 फिर टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा आपका, फिर चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर CBT 1 और CBT 2 होगा और स्टेशन मास्टर के लिए आपका CBT 1 CBT 2 और CBET आपका होगा। नेक्स्ट अपन बात करें अंडर ग्रेजुएट के अंदर आपका जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट के अंदर आपका वही CBT 1 CBT 2 टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए CBT 1 CBT 2 टाइपिंग टेस्ट होगा और ट्रेन क्लर्क के लिए आपका CBT 1 CBT 2 और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए आपका CBT 1 और CBT 2, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस रहने वाला है। तो एग्जाम का पैटर्न अपना क्या रहने वाला है, एग्जाम का प्रोसेस क्या है, पहले जो आपका CBT 1 आपका ये होगा, इसके अंदर आपका जनरल अवेयरनेस जिसको अपन GS GK भी अपन बोलते हैं, ये वाला पोर्शन आपका ये होगा 40 नंबर का, 40 क्वेश्चन आपके आएंगे। मैथमेटिक्स आपकी 30 नंबर की आएगी और रीजनिंग जो अपन करवा रहे हैं वो भी आपकी 30 नंबर की आएगी। 90 मिनट का टाइम रहने वाला है, 100 मिनट आपको मिलेगी, ठीक है। और CBT 2 का पैटर्न की अपन बात करें, वही जनरल अवेयरनेस आपकी 50 नंबर की हो जाएगी, वही मैथमेटिक्स आपका 35 नंबर का हो जाएगा और जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग आपकी 35 नंबर की हो जाएगी। टोटल आपको हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर ऑफ 120, मिनट आपकी हो जाएगी 90, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका पैटर्न रहा है। तो इसका एग्जाम होने के चांसेस कब है स्टूडेंट, देखिए RPF का एग्जाम 20 मार्च को खत्म होगा, RPF का एग्जाम आपका 20 मार्च को खत्म होगा। तो मार्च के एंड तक, मार्च के एंड तक या मार्च के मिड में आपको इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा भाई एग्जाम आपका कब होगा, ठीक है। दूसरी बात यह है इसकी, अगर स्ट्रेटजी की अपन बात करें तो आपके पास टाइम ज़्यादा बचा हुआ नहीं है, ठीक है। देखिए फरवरी तो 7 तारीख तो आपकी हो ही गई, वैसे भी फरवरी में आपके 28 दिन 29 दिन ही आपके होते हैं, ठीक है। तो 2025 आपका चल रहा है, तो फरवरी की 7 तारीख तो आपकी वैसे ही हो गई है, ठीक है। 22 दिन आपके इसके अंदर बचे हैं क्योंकि 29 की फरवरी है आपकी, फरवरी बचा, फिर आपका मार्च बचा। मार्च में आपके कितने दिन होते हैं, आपके 31 दिन आपके होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च। और अप्रैल के अगर लास्ट में आपका एग्जाम हो गया, सपोज करें अप्रैल के अपन 20-25 दिन भी ले लेते हैं, 20 दिन ले लेते हैं सपोज करें, या फिर मई के स्टार्टिंग में भी होता है, अगर मई के स्टार्टिंग में भी होता है तो इसमें अप्रैल कितने की होती है, 30 की होती है आपकी, लगभग आपके पास 60 दिन है आपके पास, ठीक है। 60 दिन है आपके पास, तो 60 दिन कम टाइम ही है आपके पास, 2 महीने आपके पास है। तो आप जो आप तैयारी कर रहे हैं उसको तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखें, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहें, डेली आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपकी स्पीड और एक्यूरेसी आपकी बनेगी। और रीजनिंग वाला जो पोर्शन आपको दे रखा है, रीजनिंग वाला, ठीक है, रीजनिंग का जो आपका पोर्शन है, रीजनिंग का जैसे अपन CBT 1 की अपन बात करें, CBT 1 के अंदर आपका 30 नंबर की है, CBT 2 के अंदर आपकी 35 नंबर की है, ठीक है।
तो ये रीजनिंग वाला पोर्शन स्टूडेंट सारा गेम प्रैक्टिस का है, ठीक है। तो प्रैक्टिस वाइज जो आपकी क्लासेस आपको डेली देखने को मिल रही है वो आपको डेली देखने को मिल रही है आरपीएफ कांस्टेबल के लिए। आरपीएफ कांस्टेबल के लिए तो आपकी जो सीरीज चल रही है वो आपकी चल रही है 35 एमसीक्यू मैं आपको करवा रहा हूँ उस वाली क्लास के अंदर मॉर्निंग में 11 बजे, ठीक है। उसको जाके आप देख सकते हैं या आप डेली आपको प्रैक्टिस देखने को मिलेगी, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। दूसरी बात यह है कि भाई रीजनिंग के लिए अगर टॉपिक वाइज आपकी क्लास की बात करें, टॉपिक वाइज जो आपकी क्लास चल रही है, टॉपिक वाइज अगर आपको थ्योरी पढ़नी है, ठीक है, अगर आपको थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी वाली जो क्लास आपकी चल रही है मॉर्निंग में 9 AM पे मैं आपको केवल अपलोड कर रहा हूँ। अपलोड का ये मोटिव ये है कि अगर आपको कोई बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है तो आप वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात यह है टॉपिक वाइज जो आपके क्वेश्चन रहे हैं, टॉपिक वाइज एमसीक्यू, टॉपिक वाइज जो आपके एमसीक्यू आपको मैं करवाऊंगा अब एमसीक्यू, ठीक है। वो आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है मंडे को, ठीक है। मंडे को मैं लाइव क्लास कराऊंगा आपको इवनिंग में आपको कराऊंगा इसी टाइम पे 8 PM पे, ठीक है। वो आपकी जो टॉपिक वाइज जो आपकी क्लास चलेगी, जैसे कि सभी आपके रेलवे के एग्जाम के अंदर जितने भी क्वेश्चन आपके आए हैं, रेलवे के एग्जाम के अंदर जितने भी आपके एग्जाम आए रीजनिंग के टॉपिक वाइज आपकी सीरीज चलेगी। जैसे कि आपका एनालॉजी के क्वेश्चन हो गए, जो भी आपके टॉपिक आपको सिलेबस में दे रखा है, जो भी आपके टॉपिक दे रखा है सिलेबस के अंदर, उसी आधार पे अपन उसको करने वाले हैं टॉपिक वाइज, ठीक है। तो टॉपिक वाइज आपके एमसीक्यू यानी कि पीवाईक्यू एमसीक्यू आपको चलेंगे, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। टॉपिक वाइज आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम की जो क्लासेस आपकी 20 मार्च तक चलने वाली है, क्योंकि 20 मार्च को आपका एंड होगा आपका पेपर का। तो उसके बाद अपन इस क्लास को मिक्स में अपन कवर कर देंगे। एनटीपीसी ग्रुप डी सभी एग्जाम के लिए बेनिफिट रहने वाली है वो क्लास मॉर्निंग में 11 बजे वाली, ठीक है। उस क्लास को देखिए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। नए वाली क्लास के अंदर थ्योरी चल रही है आपकी, और इवनिंग में अपन 8 PM पर देखेंगे वो क्वेश्चन जो आपके टॉपिक वाइज है जो आपके रेलवे के एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की क्लासेस देखने के लिए रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, और रीजनिंग अड्डा करके रीजनिंग अड्डा करके अपनी एक ऐप है, टेलीग्राम ग्रुप में आप जाके देख सकते हैं रीजनिंग अड्डा, ठीक है। इस प्रकार से अपनी ऐप है, इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे आपको पीवाईक्यू एमसीक्यू, ठीक है, टेस्ट सीरीज सब चीज़ आपको वहाँ पे देखने को मिलने वाली है। चाहे से आपका आरपीओ कांस्टेबल का एग्जाम हो, चाहे से आपका एनटीपीसी का एग्जाम हो, चाहे से आपका ग्रुप डी का एग्जाम हो, ये जो क्लास मैं आपको लाइव जो करा रहा हूँ यूट्यूब पे, ये क्लास आपको फ्री में ऐप पे भी देखने को मिलेगी, ठीक है। ऐप पे देखने का बेनिफिट ये है स्टूडेंट कि आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, क्योंकि यूट्यूब पे काफ़ी ऐड वगैरह आ जाते हैं, या फिर कोई दूसरी वीडियो आपको देखने को मिल जाती है, उससे आप डिस्ट्रैक्शन हो जाते हो। तो लाइव क्लास अगर आप ऐप में देखोगे ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहने वाला है। उसी के ऐप उसी क्लास के नीचे आपको पीडीएफ भी देखने को मिल जाएगी, पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। रीजनिंग बाय सचिन सोनी, रीजनिंग बाय सचिन सोनी ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है। ये टेलीग्राम ग्रुप से आप अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और कोई भी आपको क्वेरी हो यहाँ पे जाके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप सभी को क्लास बेनिफिट रही होगी। कहने का मतलब ये है आपका एग्जाम अप्रैल के एंड में, मई के स्टार्टिंग में हो सकता है। बस तैयारी आपको कंटिन्यू रखनी है, जो आप तैयारी कर रहे हैं। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बताया दिया है, रीजनिंग के लिए, मैथ्स के लिए जो आप कर रहे हैं वो करते रहिए, और जीएस वाला जो पोर्शन अपना है उसके अंदर आप जितना आप रिवाइज करें उतना आप आसानी आपके पास रहने वाली है, ठीक है। तो 3-3 घंटे 3 घंटे जीएस को दीजिए आप, ठीक है। वो अपने डिपेंड करता है कि भाई आपका कौन सा जो आपका सब्जेक्ट आपका वीक है या फिर हार्ड है, ठीक है। तो 2-3 घंटे आप रीजनिंग को दे सकते हैं आराम से प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि रीजनिंग आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, CBT 2 में भी आपका काम आएगा सारी चीज़ें, ठीक है। तो थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे। इस प्रकार की क्लासेस देखने के लिए रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल सब्सक्राइब कर लो। तो थैंक यू, बाय। वापस कल मिलता है अपन मॉर्निंग में 11 बजे, देखना उस क्लास को, मजा आ जाएगा आपको। और 7 क्लासेस मैंने आपको डाल चुका हूँ मैं आपको अभी तक, तो 7 क्लासों की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल चुकी है। क्वेश्चंस देखना, बड़े अच्छे क्वेश्चंस है जो आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए भी यानी कि बेनिफिट रहने वाले हैं, ठीक है। तो थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे एंड गुड नाइट, बाय।